इस कहानी की शुरुआत में एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कि न्यूक्लियर वॉर के चलते पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पृथ्वी में कोई भी जगह ठीक से रहने लायक नहीं बची थी। हर जगह बंजर और चारों तरफ धूल के सिवा कुछ भी नहीं था। और यहाँ की हवा भी न्यूक्लियर वॉर की वजह से जहरीली बन चुकी थी, जिस वजह से दुनिया के 90% लोग मारे जा चुके थे। और बाकी बचे 10% लोगों ने अपनी अलग अलग गैंग बना ली थी, जिनके अपने अलग अलग नियम और उसूल थे और उनका ही इस दुनिया पर राज था। वैसे तो इस दुनिया में पानी और खाने की बहुत कमी थी, पर इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह थी जहां पानी और खाना, जंगल सब कुछ था। और इस जगह पर ज्यादातर औरतें ही थी जो यहाँ रहकर बाकी दुनिया से इस जगह की हिफाजत करती थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया में गैंगस्टरों का राज था, जिन्हें अगर इस जगह के बारे में पता चलता तो वो इस जगह को भी बर्बाद कर देते। अब यहाँ हम फ्यूरियोसा और उसकी बहन वेलकरी को देखते हैं, जो जब जंगल में एक पेड़ से फल तोड़ रहे थे तो उन्हें इस जगह पर कुछ बाहरी लोग आए हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक घोड़े को मारकर उसे काट रहे थे। तब ये देखकर फ्यूरियोसा अपनी बहन को यहीं रुकने को कहकर उन लोगों के बाइक के पास जाती है और चुपके से उनकी बाइक के पेट्रोल पाइप को काटने लगती है, ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद अब ये लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर जाने से पहले फ्यूरियोसा अपनी विसल बजा देती है, जिससे उधर उसके टाउन में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि फ्यूरियोसा किसी खतरे में है। इसलिए अब फ्यूरियोसा की माँ और उसकी बहन इस जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक वो लोग फ्यूरियोसा को अपनी बाइक में रखकर यहाँ से बहुत दूर पहुंच चुके थे। तो फिर फ्यूरियोसा की माँ उनका पीछा करने लगती है। जहाँ जाने से पहले उसकी बहन उसे कुछ बीज देती है और उसे कहते हैं कि किसी को भी उनके इस ग्रीन प्लेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और जिन्हें पता है उन्हें तुम मिटा देना। जिसके बाद फ्यूरियोसा की माँ उन राइडर्स में से एक आदमी, जिसे कि उसने स्नाइपर से मारा था, उसकी बाइक लेकर उन लोगों का पीछा करती है और उन्हें एक एक करके हेडशॉट मारने लगती है। लेकिन फिर भी वो लोग उससे काफी दूर निकल चुके थे और इसी तरह उनका पीछा करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है। जहां अगले दिन फ्यूरियोसा की माँ जब उन्हें देखती है तो वो सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिनमें से एक आदमी को हेडशॉट देकर तो फ्यूरियोसा की माँ मार देती है। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसके पास फ्यूरियोसा थी वो अपने अड्डे यानी कि अपने कबीले तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे और इनका पूरा कबीला अलग अलग जगहों पर जाकर लूटपाट करता था। जिधर भी इन्हें थोड़ा सा खाना या पानी मिलता था, ये लोग वहीं पर अपना डेरा जमा लेते थे। और इनका लीडर था डिमेंटिस नाम का एक आदमी, जो कि इन सभी में सबसे ताकतवर था और यहाँ सभी लोग इसी की ही बात मानते थे। इसलिए वो बूढ़ा आदमी भी फ्यूरियोसा को सीधे डिमेंटिस के पास ले जाने लगता है, ताकि वो उसे उस ग्रीन प्लेस के बारे में बता सके जहाँ से वो फ्यूरियोसा को उठाकर लाया है, क्योंकि वहाँ उनके खाने के लिए सब कुछ था, भरपेट खाना और जितना चाहो उतना पानी। लेकिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे यहाँ डिमेंटिस के गार्ड्स रोक लेते हैं और उसे उस जगह के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि उसकी जुबान सिर्फ डिमेंटिस के ही आगे खुलेगी। जिसके बाद वो फ्यूरियोसा को लेकर डिमेंटिस के पास जाने लगता है। तो तभी फ्यूरियोसा उसकी गर्दन में एक तार लगाकर उसे बाइक के टायर से फंसा देती है, जिससे उसका गला कट जाता है। जो सारी चीजें वहां दूर से फ्यूरियोसा की माँ भी देख रही थी। अब यहाँ इसके बाद डिमेंटिस के गार्ड्स फ्यूरियोसा को उठाकर डिमेंटिस के पास ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये लड़की किसी ग्रीन प्लेस से आई है, जहाँ का पता सिर्फ इसे ही पता है, क्योंकि इसे जो लाया था उसकी गर्दन कटने की वजह से वो मरने वाला है। तब यहाँ डिमेंटिस फ्यूरियोसा को देखकर उसे प्यार से पूछता है कि वो कहाँ से आई है। अगर वो उन्हें उस जगह के बारे में बता देगी तो वो लोग उसे खुद वहां छोड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन फ्यूरियोसा उसे कुछ भी नहीं बताती। तब डिमेंटस अपने आदमियों से उस बुड्ढे को लाने के लिए कहता है, जो कि फ्यूरियोसा को यहाँ लाया था। फिर जब वो लोग उस बुड्ढे को यहाँ लाते हैं तो तार से उसकी गर्दन कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर ये लोग उसे उल्टा लटका देते हैं और उसे जमीन पर निशान बनाने के लिए कहते हैं कि वो जगह किस तरफ है। फिर जब वो आदमी जमीन पर निशान बनाने ही वाला था तो ये देखकर फ्यूरियोसा उसके मुंह में लात मार मार कर उसे मार देती है। लेकिन ये देखकर भी डिमेंटिस उससे गुस्सा नहीं होता। वो उससे प्यार से बात करता है और अपने आदमियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो फ्यूरियोसा को बहला फुसलाकर उससे उसके घर का पता लगवा लेगा। फिर यहाँ रात में ये लोग फ्यूरियोसा को नहला धुलाकर उसे अपने कपड़े पहना देते हैं और तभी इसी वक्त चुपके से इधर फ्यूरियोसा की माँ आ जाती है और वो इस तंबू के दोनों गार्ड्स को मार देती है। फिर जब वो फ्यूरियोसा को लेकर यहाँ से जाने वाली थी तो उसे एक लड़की देख लेती है। फ्यूरियोसा की माँ उसे देखकर उसे मारने वाली थी, पर वो लड़की उससे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। तो तब फ्यूरियोसा की माँ उसे छोड़ देती है और फ्यूरियोसा को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ से जाते ही वो लड़की डिमेंटिस और बाकी सभी लोगों को बता देती है कि फ्यूरियोसा को लेकर वो जा रही है। तो तब ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं
पर फ्यूरियोसा की माँ अब फ्यूरियोसा को लेकर काफी दूर आ चुकी थी। फ्यूरियोसा की माँ को लगा था कि तूफान की वजह से वो लोग उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस रेतीले तूफान में उनकी बाइक के टायर के निशान धूल बनकर उड़ जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्हें अपने पीछे से गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर जब फ्यूरियोसा और उसकी माँ पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ डिमेंटस अपनी पूरी गैंग के साथ अपने शिकारी कुत्तों की मदद से उनका पीछा कर रहा था। तब ये देखकर फ्यूरियोसा की माँ फ्यूरियोसा को बड़े बड़े चट्टानों की घाटी के पास लाती है और फ्यूरियोसा को उस बाइक को लेकर जाने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे एक बीज देकर वादा करने को कहती है कि वो अपने घर तक जरूर पहुंचेगी। फ्यूरियोसा अपनी माँ को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है और फ्यूरियोसा की माँ यहीं पर रुकती है डिमेंटिस और उसके लोगों को रोकने के लिए। और फिर डिमेंटिस के लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें एक एक करके गोली मारने लगती है, लेकिन यहाँ वो लोग बहुत ज्यादा थे तो वो लोग फ्यूरियोसा की माँ को घेर कर पकड़ लेते हैं। और उधर जब फ्यूरियोसा जा रही थी तो उसे बहुत सारे गोलियों की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोबारा से अपनी माँ के पास आने लगती है। जहाँ आकर वो देखती है कि डिमेंटिस ने उसकी माँ को एक पेड़ से लटका रखा है, जिसके नीचे उन लोगों ने आग जला रखी थी और वो लोग उसे टॉर्चर करके उस जगह का पता पूछ रहे थे जहाँ से वो आई है। लेकिन फिर भी उसकी माँ उन लोगों को कुछ नहीं बताती। तब ये देखकर फ्यूरियोसा अपनी माँ के पास जाने लगती है तो डिमेंटिस उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर वो उन्हें उस जगह का पता बता देगी तो वो लोग उसकी माँ को छोड़ देंगे। लेकिन इधर फ्यूरियोसा की माँ अभी भी उसे उस जगह के बारे में नहीं बताने को कहती है। और तब यहाँ डिमेंटिस फ्यूरियोसा की माँ को जिंदा जला देता है और वो जानबूझकर ये नजारा फ्यूरियोसा की आंखों को खोलकर दिखवाता है, जिस वजह से अब फ्यूरियोसा अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगती है। पर फिर भी डिमेंटिस उसे एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ही रखता है। वो उसे लेकर खाने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकता है और लोगों को बेरहमी से मारता है, जो नजारा वो फ्यूरियोसा को भी दिखाता है। डिमेंटिस को लगा था कि अगर वो फ्यूरियोसा को अपने साथ रखेगा तो वो कभी ना कभी उसे अपना मान लेगी और उसे उस ग्रीन प्लेस के बारे में बता देगी। इसलिए वो उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह रखने लग जाता है और उसे अपनी मरी हुई बेटी का टेडी बियर देता है। डिमेंटिस के पास एक हिस्टोरी मैन भी था जो कि सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता था। वो फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम लिखना पढ़ना और सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखोगी तो डिमेंटिस तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फ्यूरियोसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि उसके अंदर डिमेंटिस से बदला लेने की आग जल रही थी। यहाँ रात में फ्यूरियोसा तारों के निशान से अपने घर का नक्शा अपने हाथों पर बना लेती है ताकि वो कभी भी अपने घर का रास्ता न भूल सके और जब भी उसे मौका मिलेगा वो अपने घर चली जाएगी। अब इसी तरह डिमेंटिस अपनी टोली के साथ खाने और पानी की तलाश में कुछ दिनों तक दर बदर भटकता रहता है। पर एक दिन उसे यहाँ एक आदमी मिलता है जिसे लग रहा था कि वो मरकर जन्नत में आ चुका है। तब डिमेंटिस उसे बताता है कि वो लोग एक ग्रीन प्लेस को ढूंढ रहे हैं जहाँ खाने पीने के लिए सब कुछ है और जितना चाहो उतना पानी। तो वो आदमी उसे कहता है कि वो जिस जगह से आया है वहां पर भी सब कुछ है, भरपेट खाना और जितना चाहो उतना पानी, और वहां पर लोग खेती भी करते हैं। और इस जगह का नाम था अर्श किला, जहाँ आमरन नाम के वैसी दरिंदे का राज था। वहाँ पानी, खाने पीने और बाकी सारी चीजों पर उसी का कंट्रोल था। इस जगह पर 3 ऐसी जगह थी जो आमरन के लिए सबसे खास थी। पहली फ्यूल स्टेशन जहाँ पर तेल और पेट्रोल वगैरह का काम होता था, और दूसरी बुलेट स्टेशन जहाँ पर गोलियां और गन्स वगैरह बनती थी, और तीसरी थी उनका यह अर्श किला जहाँ पानी, खाने पीने के लिए सब कुछ था। और आमरन यहीं से सब कुछ कंट्रोल करता था। यहाँ गरीब लोगों से वो काम करवाता था, जैसे कि फल सब्जी उगाना, जिसके बदले में वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे देता था। अब इस जगह के बारे में जानने के बाद डिमेंटिस उस आदमी को लेकर अपनी पूरी पलटन के साथ अर्श किले पर पहुंच जाता है, जहाँ आकर वो यहाँ सभी लोगों को आमरन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें एक आजाद जिंदगी दूंगा और उस सुअर आमरन को मारकर तुम्हें उसके जुल्मों से मुक्ति दिलाऊंगा, जिसके बाद तुम सभी मेरे राज में यहीं जितना चाहे उतना पानी ले सकते हो और जितना चाहे उतना खाना ले सकते हो। अगर तुम सभी मेरा साथ दोगे तो फिर तुम्हें ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो आमरन को लड़ने की चुनौती देकर उसे अपने बिल से बाहर निकलने के लिए कहता है। तब यहाँ आमरन अपने लोगों के साथ बाहर निकलता है, जिसमें उसके 2 बड़े हट्टे कट्टे बेटे थे, रिक्टस और स्कॉटस। आमरन, जो कि एक राक्षस की तरह दिखने वाला मास्क पहनता था ताकि उसे फ्रेश ऑक्सीजन मिले। अब यहाँ आमरन डिमेंटिस की सारी बातें सुनने के बाद उसे अपने वॉर बॉयज में से किसी भी एक को चुनने के लिए कहता है। फिर जब डिमेंटिस उसके एक आदमी को चुनता है तो आमरन के इशारे से वो आदमी अपने मुंह में बारूद डालकर नीचे कूदकर ब्लास्ट हो जाता है। आमरन के यहाँ 1000 से भी ज्यादा वॉर बॉयज थे जो कि उसके एक इशारे में उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। आमरन ने उन लोगों का माइंड वॉश किया था और उन्हें कहा था कि अगर वो लोग उसके लिए अपनी जान देते हैं तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। इसलिए वो लोग आमरन की हर बात माना करते थे
और अब आमरन अपने वॉर बॉयज से डिमेंटस और उसके लोगों पर हमला करवा देता है, जो कि यहाँ डिमेंटस के लोगों पर बॉम्ब और उनकी गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तब ये देखकर डिमेंटस समझ जाता है कि वो इस तरह यहाँ आमरन से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो यहाँ से फ्यूरियोसा को बचाकर अपने लोगों के साथ भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे आमरन का फ्यूल स्टेशन दिखाई देता है, जो कि आमरन के लिए सबसे जरूरी था। इसलिए अब डिमेंटिस उस फ्यूल स्टेशन को अपने कब्जे में करने का प्लान बनाता है, क्योंकि एक बार फ्यूल स्टेशन उनके कब्जे में आ गया तो आमरन के साथ वो लोग खाने और पीने के लिए सौदा कर सकते हैं। इसलिए ये लोग अब सबसे पहले आमरन के अर्श किले की तरफ जाने वाला फ्यूल टैंकर को लूटते हैं और फिर अपने कुछ आदमियों को वॉर बॉयज की तरह सफेद पुट्टी लगाकर वापस फ्यूल स्टेशन की तरफ भगाते हैं। फिर वहां जब फ्यूल स्टेशन का मैनेजर टैंकर को वापस आता हुआ देखता है तो पहले तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो फ्यूल स्टेशन का गेट नहीं खोलता। तो तब ये देखकर डिमेंटिस अपने उस व्हाइट पुट्टी वाले आदमी को ही मारना शुरू कर देता है, ताकि उन्हें यकीन हो कि सच में टैंकर पर हमला हो रहा है। और तब ये देखकर फ्यूल स्टेशन का मैनेजर गेट को खोलकर उस टैंकर को अंदर कर लेता है, जिसके अंदर यहाँ छुपकर डिमेंटिस के लोग आए हुए थे। और वो लोग अंदर पहुंचते ही सबसे पहले इस फ्यूल स्टेशन की सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर डिमेंटिस और अपने साथियों के लिए गेट को खोल देते हैं। और अब ये पूरा फ्यूल स्टेशन डिमेंटिस के कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए वो अपने लोगों के खाने पीने का सौदा करने के लिए आमरन को मैसेज भिजवाता है, जिसमें उसने आमरन के मैनेजर की उंगली काट कर भेजी थी। तब ये देखकर आमरन उसके साथ सौदा करने के लिए अपने पास बुलाता है। फिर डिमेंटिस जब यहाँ अपने लोगों के साथ आता है तो वो यहाँ आमरन के फ्यूल स्टेशन के मैनेजर को भी लाया था और उसने पूरे फ्यूल स्टेशन पर बॉम्ब लगाए हुए थे, जिसका रिमोट उसके पास था। अब वो यहाँ आमरन के मैनेजर को मारने की धमकी देकर उसे कहता है कि अब से वो फ्यूल स्टेशन को लीड करेगा और उसे सब कुछ दुगना चाहिए, उसके लोगों के लिए दुगना खाना, दुगना पानी और दुगना ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन उसकी ये सारी कंडीशन सुनने के बाद यहाँ आमरन के दोनों बेटे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो तब डिमेंटिस उस मैनेजर को मार देता है और फिर उन्हें कहता है कि अगर उसे या उसके लोगों को कुछ हुआ तो वो पूरा का पूरा फ्यूल स्टेशन उड़ा देगा, जो चीज मेरी नहीं तो वो किसी की भी नहीं। अब यहाँ जब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तो आमरन को इधर फ्यूरियोसा दिख जाती है, जिसके बारे में वो डिमेंटिस से पूछता है तो डिमेंटिस उसे बताता है कि वो उसकी बेटी है, पर आमरन को उस पर यकीन नहीं था। वो डिमेंटिस से कहता है कि उसे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर उसके बदले में उसे ये लड़की चाहिए थी, क्योंकि वो एक स्वस्थ और तंदुरुस्त लड़की थी जिसके साथ आमरन आगे चलकर अपने बच्चे पैदा कर सकता था और अपनी सल्तनत को आगे बढ़ा सकता था। आमरन की इससे पहले भी कई सारी रानियां थी, पर वो उसे कोई भी एक स्वस्थ बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो ये सौदा डिमेंटिस से करता है। पर डिमेंटिस इस बात के लिए पहले राजी नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूरियोसा को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। तो फिर आमरन फ्यूरियोसा से पूछता है कि क्या डिमेंटिस सच में उसका बाप है। तब इधर फ्यूरियोसा पहली बार बोलती है, इससे पहले उसने आज तक कभी भी डिमेंटिस से बात नहीं की थी, और वो अब आमरन को बताती है कि डिमेंटिस उसका बाप नहीं है, बल्कि उसने उसकी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया था। जो बात जानकर डिमेंटिस एक बात तो समझ चुका था कि वो चाहे जितना भी फ्यूरियोसा का ख्याल रख ले, पर वो कभी भी उसे अपना नहीं मानेगी, इसलिए वो अब आमरन को फ्यूरियोसा देकर उसके साथ सौदा कर लेता है। तब आमरन फ्यूरियोसा के साथ उसके एक और आदमी को अपने साथ रखता है और डिमेंटिस को फ्यूल स्टेशन का लीडर बनाकर कहता है कि हर 10 दिन में उसे उसके फ्यूल टैंकर मिल जाने चाहिए, जिसके बदले में वो उन्हें खाना और पानी दे देगा। इसके बाद डिमेंटिस फ्यूरियोसा को आमरन के हवाले करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उससे अपनी बेटी का टेडी बियर भी ले लेता है। अब इस सब के बाद आमरन फ्यूरियोसा को अपनी बीवियों के साथ रखता है। उसकी यहाँ बहुत सारी बीवियां थी, पर कोई भी उसे एक नॉर्मल और स्वस्थ बच्चा अभी तक नहीं दे पाई थी। इसी वजह से आमरन अलग अलग लड़कियों को यहाँ रखता था और उन्हें अच्छा खाना पीना देता था, ताकि वो उसे एक नॉर्मल बच्चा दे सके। और अब फ्यूरियोसा भी यहाँ पर रह रही थी। तो इधर जो आमरन का बड़ा बेटा रिक्टस था वो उससे ऑब्सेस्ड होने लगता है, इसलिए वो एक रात फ्यूरियोसा को चुपचाप किडनैप करके अपने कमरे में ले आता है। और जैसे ही वो फ्यूरियोसा के बालों को छूता है तो फ्यूरियोसा यहाँ से भाग जाती है और उसके सारे बाल रिक्टस के हाथों में आ जाते हैं, क्योंकि फ्यूरियोसा को पता था कि रिक्टस कभी ना कभी उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही अपने बालों को काटकर एक नकली विग बना ली थी। और अब वो यहाँ से भागकर एक टैंकर के पीछे छुप जाती है। रिक्टस उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे आता है, पर जब यहाँ उसे अपना भाई दिखता है तो वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि फ्यूरियोसा उसकी गलती की वजह से भाग गई है तो उसके पिता आमरन उसे मरवा देंगे। और अब इसके बाद से फ्यूरियोसा यहीं पर एक लड़के की तरह रहना शुरू करती है, जिसके बाद काफी वक्त गुजर जाता है और फ्यूरियोसा आमरन के इसी मेंशन में क्रेन वगैरह खींचने का काम करती थी और यहाँ सभी लोग उसे लड़का ही समझते थे।
अब एक दिन जब वो लोग क्रेन से एक ट्रक को खींच रहे थे तो तब उनका क्रेन मैन नीचे गिर जाता है। तब फ्यूरियोसा अपने हल्के और दुबला पतला होने की वजह से उस ट्रक पर जाती है और उसे क्रेन से अच्छे से बांध देती है, जिससे यहाँ आमरन का दूसरा बेटा काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे क्रेन मैन का काम दे देता है। अब इस सब के बाद ये लोग यहाँ पर एक ऐसे ट्रक को बनाने में लग जाते हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत हो और जिसमें हथियार या खाने पीने की चीजें फ्यूल स्टेशन और बुलेट स्टेशन पर ले जाया जा सके, क्योंकि वहां तक जाने में रास्ते में गैंगस्टरों की अलग अलग गैंग्स थी जो आए दिन इनके टैंकर्स को लूटने के लिए हमला करते रहते थे, जिस वजह से ये लोग यहाँ एक ऐसा वॉर टैंकर बना रहे थे जिसमें ये गोलियां या खाने पीने की सारी चीजें ले जा सके और जब गैंग्स इन्हें लूटने के लिए आए तो वो इस वॉर टैंकर की मदद से उन्हें मार भी पाए। अब इस टैंकर के बनने के बाद फ्यूरियोसा को एक मौका मिलता है अपने घर जाने का, इसलिए वो चुपके से इस टैंकर के नीचे छुप जाती है। अब यहाँ हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि आमरन के लिए माल इधर से उधर पहुंचाने का काम करता था और वो ही अब अपने लोगों के साथ इस टैंकर में सब्जियां और पानी वगैरह फ्यूल स्टेशन और बुलेट फार्म के लिए ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में इन पर अलग अलग गैंग्स हमला कर देती हैं, जहां अब ये गैंग्स इस टैंकर को रोकने के लिए जैक के एक एक आदमी को मारने लगते हैं और इस टैंकर के फ्यूल के पाइप को भी काट देते हैं। तो तब इधर जैक का दोस्त फ्यूल के पाइप को जोड़ने के लिए उस टैंकर के नीचे जाता है जहाँ की फ्यूरियोसा छुपी हुई थी और तभी ये गैंग वाले लोग इस टैंकर के फ्यूल टैंकर पर भी बॉम्ब लगा देते हैं और जैक के साथी को भी मारकर नीचे गिरा देते हैं। पर वो गिरने से पहले फ्यूरियोसा को टैंकर का पाइप दे जाता है और फिर फ्यूरियोसा उस बॉम्ब के फटने से पहले उस बॉम्ब की बत्ती को काट देती है, जिसके बाद वो फ्यूल टैंक के पाइप को भी जोड़ देती है। पर यहाँ अभी भी ये गैंगस्टर बहुत सारे थे जो लगातार इन पर हमला कर रहे थे, जिसमें यहाँ जैक के सारे आदमी भी एक एक करके मरते जा रहे थे और इनके हमला करने की वजह से इस टैंकर का रेडिएटर भी खुल चुका था, जिस वजह से टैंकर धीमा हो रहा था और ये गैंगस्टर ट्रक में आने ही वाले थे। तो तब फ्यूरियोसा उस बॉम्ब को निकालती है और उसे जलाकर उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ इस ट्रक के रेडिएटर को भी बंद कर देती है। लेकिन ये गैंगस्टर इन पर अभी भी गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें अब जैक के सारे लोग मारे जा चुके थे। तो तब यहाँ फ्यूरियोसा उन लोगों को मारने में जैक की मदद करती है, जिसके बाद यहाँ ये दोनों मिलकर उन सभी गैंगस्टर्स को मार देते हैं और तब इधर फ्यूरियोसा जैक को गन पॉइंट करके उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, लेकिन इधर जैक उसी को गाड़ी से नीचे फेंक कर यहाँ से चला जाता है, जिससे यहाँ फ्यूरियोसा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अब इस वीरान जगह पर अकेली थी। पर तभी थोड़ी देर बाद उसके पास जैक दोबारा वापस आता है और वो फ्यूरियोसा से कहता है कि शायद तुम जिस जगह जाना चाहती हो वो जगह असलियत में है ही नहीं, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हें जंग के सफर में जीना सिखाऊंगा और वो सारी चीजें जो भी कुछ मुझे आती हैं, जिसके बाद तुम अपने ग्रीन प्लेस या फिर अपने घर जा सकती हो। जैक उसकी काबिलियत और उसके लड़ने के जज्बे से काफी इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि वैसे भी अब उसके सारे लोग मारे जा चुके थे और वो फ्यूरियोसा के जज्बे को देखकर उसके साथ फिर से अपनी एक नई शुरुआत करना चाहता था। तो अब फ्यूरियोसा उसकी बात मान जाती है और उसके साथ मिलकर काम करने लगती है ताकि वो जब सब कुछ सीख जाएगी तो वो अपने घर वापस जाएगी। इसी तरह वो कुछ सालों तक जैक के साथ मिलकर माल इधर से उधर पहुंचाने का काम करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ चीजें बदलने लगी थी। उसकी वजह थी डिमेंटिस, क्योंकि उससे फ्यूल स्टेशन संभाला ही नहीं जा रहा था। इसलिए जब जैक और फ्यूरियोसा बुलेट फार्म में खाना और पानी पहुंचाने के लिए जाते हैं तो वहाँ का लीडर उन्हें आमरन के साथ मीटिंग कराने के लिए कहता है, क्योंकि इसी तरह चलता रहा तो डिमेंटिस की वजह से वो लोग फ्यूल स्टेशन को खो देंगे। जिसके बाद जब जैक और फ्यूरियोसा फ्यूल स्टेशन में खाना और पानी पहुंचाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के हालात अब बहुत खराब हो चुके थे, जिसकी वजह थी डिमेंटिस, क्योंकि वो यहाँ अपने लोगों को सही से संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह से यहाँ उसके लोग उससे बगावत करने लगे थे। यहाँ के हालात इतने बुरे थे कि लोग भूख की वजह से इनके टैंकरों पर भी हमला कर देते हैं और जिसके हाथ जो लगता है वो सब कुछ लूट ले जाते हैं। तब डिमेंटिस जैक और फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा सही सलामत निकलना है तो वो लोग यहाँ से जल्दी से चले जाएं, क्योंकि वो यहाँ इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब जैक उसे कहता है कि वो उनके टैंकर्स में फ्यूल भर दे, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर लोग बेकाबू हो जाते हैं और वो लोग इन पर ही हमला करने लगते हैं। तब डिमेंटिस इनके टैंकर में बिना ऑयल भरे इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा देता है और जैक से कहता है कि वो आमरन से कहे कि उसे मीटिंग करनी है खाने और पानी को लेकर, उसे और ज्यादा खाना और पानी चाहिए, तभी वो यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। फिर वहाँ जब जैक बिना ऑयल के अर्श किले पर पहुँचता है तो आमरन और बाकी सब लोग डिमेंटिस से बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने सारा खाना और पानी ले लिया था पर उसके बदले में उसने ऑयल नहीं दिया, बल्कि अब वो उनसे और ज्यादा खाना और पानी की डिमांड कर रहा था, जिस वजह से अब आमरन डिमेंटिस से फ्यूल स्टेशन को वापस लेने की सोचता है।
इसलिए वो अब डिमेंटिस और उसके लोगों को मारने के लिए जैक और फ्यूरियोसा को बुलेट फार्म भेजता है ताकि वो वहां से जितनी हो सके उतनी गन्स और बुलेट्स ला सके, जिसके बाद वो लोग डिमेंटिस पर हमला कर देंगे। अब इधर बुलेट फार्म में जाने से पहले जैक फ्यूरियोसा से कहता है कि वो अब जब चाहे तब अपने घर जाने का सफर शुरू कर सकती है। वो उसे कहता है कि वो उसके लिए एक गाड़ी और खाने पीने की सारी चीजें रख देगा जिन्हें लेकर वो अपने सफर को शुरू कर सकती है। तब फ्यूरियोसा उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए यहाँ फ्यूरियोसा जैक को वो बीज दिखाती है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था। जिसके बाद वो लोग जब अगले दिन बुलेट फार्म जा रहे थे तो इधर रास्ते में जैक टैंकर को रुकवाकर फ्यूरियोसा को कार में आने के लिए कहता है जिसमें कि उसका सारा सामान और बाइक रखी थी ताकि अगर बुलेट फार्म में कोई भी गड़बड़ी होती है तो फ्यूरियोसा वहां से बचकर निकल जाए और अपने घर जाने का सफर शुरू करे। इसके बाद जब ये लोग बुलेट फार्म में पहुंचते हैं तो वहां बहुत सुनसानी थी जो देखकर जैक को कुछ गड़बड़ लगती है और तभी उसे यहाँ डिमेंटिस का डॉग दिखाई देता है जो कि एक आदमी के पांव को खा रहा था, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि डिमेंटिस ने अब बुलेट फार्म को अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए वो जल्दी से ट्रक का हॉर्न बजाकर फ्यूरियोसा को सिग्नल भेज देता है और फिर अपने टैंकर को पीछे करने लगता है। पर तभी यहाँ डिमेंटिस के लोग उस गेट को बंद कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी के साथ गेट के बंद होने से पहले बाहर आ जाती है और तब जैक भी उसे यहाँ से निकलने के लिए ग्रीन सिग्नल देता है। अब यहाँ फ्यूरियोसा के पास मौका था अपने घर जाने का, पर उसका दिल नहीं मानता। वो जैक के लिए दोबारा गेट पार करके बुलेट फार्म में आ जाती है जहाँ इस वक्त जैक अपने ट्रक से डिमेंटिस के आदमी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। तब यहाँ फ्यूरियोसा उसे स्नाइपर से कवर देने लगती है, लेकिन तभी उसे डिमेंटिस दिख जाता है तो वो उसे मारने के लिए स्नाइपर से गोलियां चलाने लगती है। लेकिन डिमेंटिस एक पोल के दीवार के पीछे छुप जाता है और तभी उसके हाथों में एक बंदूक लग जाती है जिससे वो अब यहाँ अपने साथी को ढाल बनाकर फ्यूरियोसा की तरफ चला देता है। तब ये देखकर जैक डिमेंटिस जिस पोल पर था उसे ट्रक से उड़ा देता है जिससे डिमेंटिस नीचे दहकते हुए लावा में गिरने वाला था, लेकिन वो एक क्रेन के हुक को पकड़कर लटक जाता है और वहाँ इस वक्त फ्यूरियोसा मिट्टी में धंसी हुई थी। वो जब उठती है तो देखती है कि जैक का ट्रक एक क्रेन में फंस गया है और डिमेंटिस के लोग उसे नीचे खाई में गिरा रहे हैं। तो तब फ्यूरियोसा जल्दी से बाइक स्टार्ट करती है और जैक के पास पहुंचकर उसे गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बचकर गेट के बाहर अपनी गाड़ी के पास आते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डिमेंटिस अभी भी उस क्रेन से लटका हुआ था तो तब उसके आदमी जल्दी से उसे वहां से निकालते हैं, जिसके बाद डिमेंटिस अपने सभी आदमियों के साथ जैक और फ्यूरियोसा का पीछा करने लगता है। और उधर फ्यूरियोसा जैक को लेकर अपने उसी ग्रीन प्लेस जाने का सोच रही थी, पर जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहां डिमेंटिस अपनी फौज के साथ उनका पीछा कर रहा था, जिसे देखकर ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन इधर डिमेंटिस अपने बड़े से ट्रक से इनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिसके बीच में फ्यूरियोसा का हाथ भी टूट चुका था। और फिर यहाँ फ्यूरियोसा और जैक दोनों गाड़ी पलटने की वजह से बेहोश हो जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद डिमेंटिस के सारे लोग आ जाते हैं जो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। और तब डिमेंटिस उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी अभी तो उसने बुलेट फार्म को अपने कब्जे में किया था, जो कि अब इन दोनों की वजह से आधा बर्बाद हो चुका था। डिमेंटिस का प्लान था कि वो बुलेट फार्म पर कब्जा करने के बाद सीधे अर्श किले पर हमला करके उसे हथिया लेगा, पर अब इन दोनों की वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया। इसलिए वो यहाँ फ्यूरियोसा को अपने ट्रक के पीछे लटका देता है और उसी हाथ से लटकाता है जो हाथ उसका टूटा था। जिसके बाद वो यहाँ जैक को बाइकर्स के पीछे बांधकर गोल चक्कर में भगाते रहता है और उसके पीछे अपने कुत्ते छोड़कर शाम तक भगाते रहता है, जहां अब जैक मर चुका था। जिसके बाद वो फ्यूरियोसा को लेकर वापस बुलेट फार्म जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो जब अपनी गाड़ी के पीछे देखता है तो फ्यूरियोसा वहां से भाग चुकी थी। उसकी जगह वहां सिर्फ उसका टूटा हुआ हाथ था, जो कि वो काट कर यहाँ से एक बाइक लेकर इन लोगों से बहुत दूर भाग जाती है। और फिर अगले दिन जब फ्यूरियोसा भागते भागते थक कर बेहोश हो चुकी थी तो उसे आमरन का एक आदमी देख लेता है, जो उसे उठाकर अर्श किले तक ले आता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत उसके कटे हुए हाथ को कीड़ों के जरिए ठीक कर रही थी। फिर जब फ्यूरियोसा को होश आता है तो वो तुरंत उस गुफा से बाहर निकलती है और आमरन के गार्ड को अपनी पहचान बताकर उसे ऊपर आमरन से मिलाने के लिए कहती है, जहां ऊपर आमरन और उसके लोगों को लग रहा था कि डिमेंटिस फ्यूल स्टेशन में है और वो उसे उड़ा रहा है। इसलिए ये लोग फ्यूल स्टेशन जाकर उससे जंग करने के बारे में सोचते हैं। पर तभी यहाँ फ्यूरियोसा आ जाती है, जो आमरन को बताती है कि डिमेंटिस ने बुलेट फार्म को अपने कब्जे में कर लिया है और वो वहीं पर है। उसका प्लान है यहाँ अर्श किले पर आकर कब्जा करना।
इसलिए वो जानबूझकर फ्यूल स्टेशन को उड़ाने का नाटक कर रहा है ताकि वो सभी लोग जब फ्यूल स्टेशन की तरफ जाए तो वो अपने लोगों के साथ यहाँ अर्श किले पर आकर कब्जा कर लेगा। अब ये सब बातें जानने के बाद आमरन भी एक चाल चलता है। वो अपने कुछ आदमियों को धूल उड़ाते हुए फ्यूल स्टेशन की तरफ भेजता है ताकि उधर डिमेंटस को लगे कि वो लोग फ्यूल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, पर असल में तो ये लोग यहाँ पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर उधर जब डिमेंटस उन लोगों को धूल उड़ाते हुए फ्यूल स्टेशन की तरफ जाते हुए देखता है तो उसे यही लगता है कि आमरन और उसके लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, इसलिए वो अब अपने सभी लोगों के साथ अर्श किले पर हमला करने के लिए आ जाता है। पर वहां तो आमरन के सभी वॉरियर जंग के लिए तैयार बैठे थे। जिसके बाद अब यहाँ इन लोगों की अगले 40 दिन तक वॉर चलती रहती है जिसमें डिमेंटस के सारे लोग मारे जा चुके थे। चारों तरफ खून खराबा था और लाशें बिछी हुई थी। और इधर अब फ्यूरियोसा भी अपने लिए एक रोबोटिक हाथ बना लेती है। जिसके बाद वो यहाँ से एक गाड़ी लेकर डिमेंटस को मारने के लिए निकल जाती है, जहाँ इस वक्त अब डिमेंटस के सारे लोग इस वॉर में मारे जा चुके थे और डिमेंटस यहाँ से अपने 5 साथियों के साथ भाग चुका था। और इधर आमरन के दोनों बेटे अपनी गाड़ी के टायर बदलने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों का प्लान था कि गाड़ी ठीक होने के बाद वो डिमेंटस को पकड़ेंगे और उसे मारकर उसका सर अपने पिता आमरन को देंगे, जिससे वो उन दोनों से बहुत खुश होगा। लेकिन इधर उनकी गाड़ी ठीक होती है तो फ्यूरियोसा उस गाड़ी को लेकर निकल जाती है, जहाँ काफी दूर पहुंचने पर उसे डिमेंटस और उसके साथी भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक को अब फ्यूरियोसा स्नाइपर से मार देती है। तो तब डिमेंटस रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, जिससे उसे समझ में आता है कि उसके पीछे कोई ऐसा जुनूनी पड़ा है जो कि उसे किसी भी हालत में मार कर ही रहेगा। इसलिए वो अब अपने बाकी 4 साथियों को अपने अलग अलग कपड़े देकर उनसे अपनी गाड़ी भी बदल लेता है। जिसके बाद वो उन्हें अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए कहता है। तब ये देखकर फ्यूरियोसा उसके 4 साथियों में से 3 को तो ढूंढ ढूंढ कर मार देती है और उनमें से एक के सर को आमरन के लोग काट देते हैं। तब यहाँ फ्यूरियोसा को डिमेंटस एक बाइक में भागता हुआ दिखाई देता है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है। फिर काफी दूर पहुंचने के बाद डिमेंटस एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। फिर जब डिमेंटस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पानी भी नहीं है और किसी ने उसके बाइक के टायर को भी निकाल लिया था, जो कि फ्यूरियोसा ने ही निकाला था। जिसे देखकर अब वो यहाँ उस पर गोली चलाने लगता है तो फ्यूरियोसा ने उसके गन की गोलियां भी निकाल रखी थी। तो वो अब फ्यूरियोसा से बचने के लिए यहाँ पैदल ही भागने लगता है और फ्यूरियोसा उसे भी तब तक दौड़ाती है जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाता। और अब यहाँ डिमेंटस भी भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो खुद ही फ्यूरियोसा से पूछता है कि तुम कौन हो, अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो। तो तब यहाँ फ्यूरियोसा उसके पास आती है, जिसे देखकर डिमेंटस को लगता है कि फ्यूरियोसा उसे इसलिए मार रही है क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड जैक को घसीट कर मरवा दिया था। तो तब इधर फ्यूरियोसा उसे मारते हुए अपने कर्मों को याद करने के लिए कहती है, पर डिमेंटस को वो याद नहीं थी। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसलिए वो उसे याद नहीं है। लेकिन वो यहाँ फ्यूरियोसा की बातों से समझ चुका था कि फ्यूरियोसा उसे दर्द से चीखता हुआ और तड़पता हुआ देखना चाहती है, इसलिए वो यहाँ मरने का नाटक करने लगता है। तो तब फ्यूरियोसा उससे उसके टेडी बियर को लेती है, जिसे देखकर अब डिमेंटस को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी माँ को उसने जिंदा जलाकर मार दिया था। तो फिर वो अब उसे कहता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि ये तुम्हारा हक है, पर मुझे मारने के बाद तुम कभी भी मुझे तड़पता हुआ या दर्द में चीखता हुआ नहीं देख पाओगी और फिर तुम भी मेरी ही तरह एक जल्लाद बन जाओगी, क्योंकि मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। तो अब यहाँ फ्यूरियोसा उसकी जुबान काट देती है, जिसके बाद से कुछ लोगों का मानना था कि फ्यूरियोसा ने उसे वहीं पर जान से मार दिया और कुछ का मानना था उसने डिमेंटस को उसी तरह पेड़ पर लटकाकर मार दिया जिस तरह डिमेंटस ने उसकी माँ को मारा था। पर सच बात तो ये थी कि फ्यूरियोसा ने अर्श किले की गहराइयों में डिमेंटस को जिंदा रखा था, जहां उसके ऊपर हजारों कीड़े रेंग रहे थे और उसके पेट में फ्यूरियोसा ने वही बीज बोया था जो उसे उसकी माँ ने दिया था, जो कि अब पेड़ बनकर फल देने लगा था, जिसे कि फ्यूरियोसा तोड़कर ले जाती है। अब इस सब के बाद फ्यूरियोसा आमरन की 5 बीवियों को भगाकर अपने साथ उन्हें अपने ग्रीन प्लेस ले जाने लगती है, यानी कि अपने घर। और ये अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि फ्यूरियोसा अपने घर पहुंच पाती है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसके आगे की कहानी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।